प्रभु यीशु मसीह की मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के अंदर नई होती चली जाती है। उसकी नई महान असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सचमुच वो धन्यवाद के योग्य है। उसके जैसा ना कोई है, ना कोई था और ना कोई होगा। हालेलुया। आइए हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, फिर उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। अपने हृदय को वचन सुनने के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है उसने अपने बड़े नाम से अधिक वचन को महत्व दिया है। अगर परमेश्वर अपने वचन को, अपनी कही हुई बात को इतना महत्व देता है, तो हमें उसका महत्व उससे बढ़कर समझना है। ये वो समय है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपसे बात करता है, आपको समाधान देता है, आपको राह रास्ता दिखाता है, आपके जीवन में नई शांति को भर देता है। परमेश्वर के वचन भजन संहिता में लिखा है उसका वचन लाठी और सोटे के समान है, जो हमारे ऊपर जब पड़ता है तो हमारा शेप बनता है। परमेश्वर के वचन में हम अपने मन को लगाएं, वचन से हम अपने जी को ना चुराएं, क्योंकि यही है जो हमारी जिंदगी को पार लगाता है। पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करती हूँ। आपकी हुजूरी, आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार, अब्बा मुझ में से होकर तू बोल और बातचीत करता हूँ। मैं तुझसे ऐसी विनती करती, प्रार्थना करती, तेरी सामर्थ, तेरी दया को मैं चाहती खुदा, तेरे अनुग्रह अभिषेक को चाहती खुदा। मैं तुझसे विनती करती, कोई भी डिस्टर्बेंस की आत्मा, गड़बड़ी की आत्मा, मन भटकाने वाली, सुस्ती, आलस से नींद दिलाने वाली आत्मा यहाँ कार्य न करने पाए। अंधकार की तमाम शक्तियों को यहाँ से गेट आउट कहती। मैं लाइट को, क्लैरिटी को, वॉइस को, विजिबिलिटी को, सब बातों को पवित्र आत्मा आपकी हुजूरी में देती खुदा। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती खुदा, आपके नाम को मैं धन्य कहती प्रभु। आप राजाओं के राजा है, आप प्रभुओं के प्रभु है, अनुग्रहकारी ईश्वर है खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती पिता, धन्यवाद करती पिता, धन्यवाद करती राजा। सब बातों को तेरे हाथों में सौंपती। वचन का बीज जो यहाँ से बोया जाता, एक एक की जिंदगी में 100 गुना प्रतिफल लाए। वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती। तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे खुदा। धन्यवाद करती राजा, अपने दुआ को सुना, यीशु के नाम में दुआ मांगती हूं, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय, उसकी 16वीं आयत से पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है चंचल धन पर भरोसा मत करो। मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 16वीं आयत, पेज नंबर 32। धनी युवक और अनंत जीवन। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं जो अनंत जीवन को पाऊं? अनंत जीवन क्या है? स्वर्ग का जीवन, अनंत काल का जीवन, सदा काल का जीवन, जहां मृत्यु नहीं है। यहाँ पर तो हम मर जाएंगे एक दिन, इस दुनिया को कुछ करके चले जाएंगे, लेकिन अनंत काल का जीवन जो है वहां पर मृत्यु नहीं है। हमारा शरीर की मृत्यु तो होगी, लेकिन अनंत काल के अंदर हमको एक नया शरीर दिया जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब हम यहाँ से कूच करके जाएंगे तो हमको एक नया शरीर मिलेगा, और वो शरीर अलौकिक शरीर होगा, और उस शरीर में होकर हम अनंत काल के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। यहाँ से जाने के लिए 2 ही जगह है।
एक स्वर्ग और दूसरा नरक। आपको जो शरीर मिलेगा वो शरीर या तो स्वर्ग में जाकर आनंद करेगा सदा काल का, या फिर नरक में आग में तड़पता रहेगा। ये दो ही जगह परमेश्वर ने इंसान के लिए, मानव जाति के लिए तैयार की है। अब यहाँ पर ये व्यक्ति आया और इसने आकर, ये एक जवान व्यक्ति है, यहाँ पर लिखा हुआ धनी युवक। युवक का मतलब जवान। ये बहुत बुजुर्ग व्यक्ति नहीं है, ये 80, 90, 100 साल का व्यक्ति नहीं है, बहुत जवान व्यक्ति है ये। और यहाँ इसके पास धन दौलत शौहरत की किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन अंदर एक इच्छा है। क्या इच्छा है? कि मैं अनंत काल का जीवन पाना चाहता हूँ। यानी मैंने यहाँ तो ऐश और आराम किए, मैं ऊपर भी ऐश और आराम के साथ रहना चाहता हूँ। ये क्या है इसकी इच्छा, कि मैं अनंत काल के जीवन को पाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर यीशु मसीह के पास आकर उसको क्या बोल रहा है कि हे गुरु, ये कौन है पता है? ये एक फरीसी है, शास्त्री है। जो यहूदी लोग होते थे ना, उन लोगों में एक आया ये व्यक्ति। यीशु मसीह को क्या कहता है? मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत काल का जीवन पाऊं? ऐसा कौन सा मैं काम करूं कि मैं स्वर्ग जाऊं? ये इच्छा हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। इस पृथ्वी का जीवन 60, 70, 80 साल का है। कितना ही दम लगा लो, हम इस पृथ्वी पर सदा बने हुए नहीं रह सकते। कभी भी हमारा समय आ सकता है, हम कभी भी जा सकते हैं। तो यहां हम परमानेंट नहीं है। हम कौन है? स्वदेशी मुसाफिर। हम यहाँ पर एक मुसाफिर हैं जो कुछ साल के लिए घूमने आए हैं। वापस हमको अपने वतन जाना है। वो वतन क्या है? वो है तो स्वर्ग, सियोन देश, स्वर्ग देश, कनान देश। ये कौन सा देश है? ये अनंत काल का जीवन देने वाला देश है। आए तो हम वहां से है, पर कहां जाएंगे इसका निर्णय इसी पृथ्वी पर होगा। एक विश्वासी के अंदर, संपूर्ण मानव जाति के अंदर ये इच्छा होना बहुत जरूरी है कि मैं स्वर्ग जाऊं। क्योंकि ये जीवन मेरे प्रियो 60, 70, 80 साल का जीवन है, जैसे तैसे कट जाएगा। लेकिन इसके बाद एक और जीवन है, सदाकाल का जीवन। वो इतना आसानी से कटने वाला नहीं है। नरक में दुखों का अंत नहीं है, स्वर्ग में सुखों का अंत नहीं है। हालेलुया। निर्णय हमारा है कि हमको नरक चाहिए या स्वर्ग चाहिए। कई बार हम बोलते हैं मरे बाद किसने देखा कि क्या है, जो है यही है, खाओ पियो ऐश करो मजे करो। किसने देखा मरे बाद क्या है? ये तो सब धकियानूसी बातें हैं। बाइबल के अंदर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी है। लूका की पुस्तक के अंदर धनवान भी मरा और लाजर भी मरा, और वहां पूरा स्वर्ग का चित्रण है, नरक का चित्रण है। नरक में एक बूंद पानी के लिए वो तरस रहा है, आग में तड़प रहा है। वो कौन? धनवान। और लाजर मस्ती से बैठा है अब्राहम की गोद में, डल्लब के गद्दे पे जैसे सोते हैं वैसे सोया हुआ है, पैर फैला के, और अंगूर बैठ के खा रहा है, एंजॉय कर रहा है वहां पर। धनवान ने अपनी जिंदगी यहाँ पर खुशहाली से काटी, लेकिन जैसे ही ऊपर गया उसका सुख उसके दुख में बदल गया। लेकिन लाजर ने टुकड़ों के लिए भी तरसा, एक गरीब और एक भिखारी की जिंदगी जी, लेकिन उसके बावजूद वो सदा काल के आनंद में पहुंच गया। तो स्वर्ग और नरक तो है, वो तो तय है, और आत्मा कभी भटकती नहीं है। समुपदेशक की पुस्तक के अंदर लिखा है, मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास दोबारा लौट जाएगी। मिट्टी ज्यों की तो हम लोग कौन है? मिट्टी। हम किससे बने हैं? मिट्टी से बने हैं। औरतें सोचती हैं कि हम तो हड्डी से बने हैं। हड्डी पे मिट्टी का लेप चढ़ाया है, बनाया हड्डी से, तो इस पे मिट्टी का लेप चढ़ा है। हम कौन है? मिट्टी।
तो मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, यानी शरीर या तो गाड़ेंगे या जलाएंगे, दो ही चीज है, या गाड़ो या जलाओ, मिट्टी में ही मिलना है। लेकिन जो उसके अंदर बहुमूल्य चीज है जिस पर हम ध्यान नहीं देते वो है आत्मा। वो चली जाएगी परमात्मा के पास और वहां जब खड़ी होगी उसका न्याय होगा। तो स्वर्ग और नरक तो है, किसी की आत्मा भटकती नहीं है, चाहे वो सुसाइड करके मरे या फिर किसी को उसको मर्डर करके मार दिया जाए या एक्सीडेंट में मर जाए वो व्यक्ति की आत्मा भटकती नहीं है। ये शिक्षा की बात है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारे पूर्वज आके हमसे खीर पूड़ी मांग रहे हैं, उनको दे दें। हमारे पूर्वज बहुत परेशान कर रहे हैं और तंग कर रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि जब तक तुम हलवा पूड़ी खीर पूड़ी नहीं खिलाओगे तब तक हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। यही है। और कई बार हम रोटी खिलाते हैं किसको, कौवे को, हमारे पूर्वजों को पहुंच जाएगी। अगर जानवरों के अंदर हमारे पूर्वज है तो उनको घर में लाके रख दो ना, इसको स्विच ऑफ करो। ये बोलने की जरूरत नहीं पड़े, फोन आप यहाँ आते हैं आपका साइलेंट होना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति को आप आदर दें। अगर आप उसको आदर देंगे तो आप भी उससे आदर पाएंगे। तो पूर्वज सबसे पहले भटकते नहीं हैं। अगर आपको कोई खीर पूड़ी मांग रहा है तो खीर पूड़ी मांगने वाला आपका पूर्वज, आपका रिश्तेदार नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है जो उसका रूप धर के आई है। बाइबल बोलती है शैतान एक बैरूबिया है, वो किसी ना किसी का रूप धारण करके आपके सामने आके खड़ा होता है। आपकी सारी कहानी उसको पता है। आपके घर में किसने सुसाइड किया, आप किससे मोहब्बत करते हैं, आपके घर में किसके साथ हादसा हुआ, किसका एक्सीडेंट हुआ, कौन कैसे मरा, उसको सब पता है। वो क्या करता है, उसी का रूप धारण करके आता है और आके क्या बोलता है, मैं तेरी मम्मी हूं, तूने मुझे ये नहीं खिलाए, खिला। आत्मा एक बार परमात्मा के पास लौटने के बाद इस पृथ्वी पर दोबारा नहीं आ सकती है। ये जो भटक रहा है ना यहाँ पे, ये दुष्ट आत्माएं भटक रही हैं। भटकती आत्मा दुष्ट आत्माएं होती हैं, पूर्वजों की आत्मा नहीं है। अगर कुत्ते को खिलाने से हमारे पूर्वजों को खाना मिल जाता तो कुत्तों को घर में लाके रखो और रोज लाइन से बिठा के उनको खिलाओ। उनमें से कोई तो होगा, कोई काका होगा, कोई दादा होगा, कोई नाना होगा, उसमें कोई ना कोई तो छुपा हुआ होगा। आपके पूर्वज जैसे बाहर घूम रहे, अच्छा लग रहा है आपको? तो बाहर घूम रहे हैं ऐसे, घर में लाके रखो, इतनी सर्दी में सर्दी लग जाएगी उनको। तो ये सारी बातें एक टीचिंग की है, समझने की है। इन धकियानुसी बातों से, बेतुकी बातों से हमको क्या करना है, अपने आप को आजाद करना है, क्योंकि यीशु मसीह हमको स्वतंत्र करने आया है। हालेलुया। खैर एनीवेज मेरा टॉपिक तो ये नहीं था, लेकिन निकलती बात थी तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं आपको ये चीज बता दूं। तो पूर्वज उर्वज कुछ नहीं होते, दुष्ट आत्माएं होती जो इंसान को परेशान करती हैं। क्या हम समझे इस बात को? अब उसने क्या कहा, मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि भला तो एक ही है, भला कौन है? यीशु परमेश्वर। यहाँ पर यीशु परमेश्वर के विषय में बात कर रहा है, पिता के विषय में, कि भला तो एक ही है, उसके सिवा भला तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, इसका मतलब यीशु मसीह इसको बताना चाह रहा है कि भला तो सिर्फ एक पिता ही है, लेकिन अगर तू अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून है। जैसे हर परिवार का एक नियम होता है, उस नियम को परिवार के सदस्यों को फॉलो करना होता है, उसी तरीके से स्वर्ग का भी कुछ नियम है। उस नियम को हमको पृथ्वी पर रहते हुए फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर हम स्वर्ग जाने के लायक हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, यीशु मसीह ने कहा कि पर तू यदि जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो क्या कर, आज्ञाओं को माना कर। अनंत जीवन के अंदर प्रवेश करने के लिए कोई भी
तंत्र मंत्र करने की हमको जरूरत नहीं है, नंगे पैर चलने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना है। करना क्या है, जो आपके हाथ में ये पुस्तक दी गई है ना, किसी की ब्लू है किसी की काली है, इस पुस्तक में लिखी हुई बातों को पूरा करो, आज्ञाओं को माना कर। अब आज्ञाएं क्या बताई यीशु मसीह ने उसको? उसने उससे कहा, हाँ, कौन सी आज्ञा है? हाँ, यीशु ने कहा, हाँ, यह कि हाँ, हत्या न करना, हाँ, व्यभिचार न करना, हाँ, चोरी न करना, हाँ, झूठी गवाही न देना, हाँ, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। क्या कहा उस जवान ने? अनंत जीवन जाने की इच्छा तो है। क्या कहा यीशु मसीह ने? आज्ञाओं को मान। आज्ञाएं कौन कौन सी बोली? सबसे पहला बोला हत्या ना करना, दूसरा व्यभिचार न करना। ये लिस्ट देख लो, ये लिस्ट, हत्या न करना, व्यभिचार न करना और चोरी न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए ये बातें यीशु मसीह ने उससे कही। अब ये बातें यीशु मसीह ने उसको कही और उस व्यक्ति ने क्या आंसर दिया, आप सुनना। उस जवान ने उससे कहा, हाँ, इन सब को तो मैंने माना है, हाँ, अब मुझमें किस बात की घटी है? हाँ, वो जवान क्या कह रहा है, ये सारी बातें तो मैं बचपन से फॉलो करता आ रहा हूँ, बहुत छोटी उम्र से मैं सारी बातों को सुनता आ रहा हूँ और मानता आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक यहूदी व्यक्ति था, एक शास्त्री व्यक्ति था, एक फरीसी व्यक्ति था, जो पुराने नियम की सारी आज्ञाओं को जानता था और उसको पूरा भी करता था। लेकिन ये यीशु मसीह के पास किस उम्मीद से आया था कि अवार्ड और रिवार्ड मुझे यहीं मिल जाएगा, अवार्ड और रिवार्ड मुझे यहीं मिल जाएगा, अनंत जीवन मुझे यहीं मिल जाएगा। ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया तो था अनंत जीवन की इच्छा पाने के लिए, लेकिन इसके अंदर जो जो बातें यीशु मसीह ने इसको कही कि तुझे इसको फॉलो करना है, फॉलो तो करता था। ये चीजें क्या है? क्या इन सब चीजों के हमारे अंदर गुण है? हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठी गवाही न देना, ये सारी बातें। क्या हम चोरी नहीं करते? क्या हम हत्या तो हम नहीं करते, हत्या तो बहुत बड़ी चीज है, ये हमसे नहीं होती है, ये हम नहीं करते। व्यभिचार, इसके विषय में बताने की जरूरत नहीं है। आंखों से, विचारों से हम क्या करते हैं, किस प्रकार का जीवन हम जीते हैं, व्यभिचार के विषय में बता चुकी हूँ। झूठी गवाही न देना, गलत काम का साथ न देना। पाप की ये बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी लिस्ट है, लेकिन इससे पहले यीशु मसीह ने जो कहा वो क्या कहा? सारी आज्ञाओं को माना कर। आज्ञाएं सिर्फ इतनी नहीं है, ये तो सिर्फ पुराने नियम की आज्ञा यीशु मसीह ने क्यों बोला पता है आपको? क्योंकि यीशु मसीह को पता था ये यहूदी व्यक्ति है, ये व्यक्ति सिर्फ पुराने नियम की जो मूसा की 10 आज्ञा है ना, ये उनको मानता होगा। यीशु मसीह को उसके अंदर की स्थिति पता थी, यीशु मसीह के उसके अंदर कमी भी पता थी, और वो कमी अब कैसे उजागर करेगा मैं आपको वो बताती हूँ। ये वो 10 आज्ञाएं हैं जो मूसा की पुस्तक के अंदर निर्गमन के 20वें अध्याय के अंदर लिखी हुई है। ये वो 10 आज्ञाएं हैं, लेकिन ये आज्ञाएं शास्त्री फरीसी यहूदी लोग फॉलो करते थे, मानते थे, लेकिन जो नए नियम की आज्ञा थी, उस नए नियम की आज्ञाओं को वो लोग तोड़ देते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? तू इस आज्ञा का पालन कर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? यीशु मसीह क्या कर रहा है? उसको ABCD सिखा रहा है अनंत जीवन जाने की, कि तू पहले ये तो कर। इसने क्या बोला? मैं ये तो सब करता हूं, अब मुझ में किस बात की घटी है। कई बार हम भी इस बात को जानने की इच्छा रखते हैं कि मुझ में कमी क्या है, मुझ में घटी क्या है, लेकिन हम उस कमी और घटी को अपने जीवन से दूर करना नहीं चाहते। यहां भी इस धनी युवक का कुछ यही हाल था। क्या था? पढ़ो।
यीशु ने उससे कहा, हाँ यदि तू सिद्ध होना चाहता है, हाँ। तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, हाँ। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, हाँ। और आकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, यीशु मसीह ने क्या कहा उसको? अपना सारा धन कंगालों को बांट दे, गरीबों में सारा धन बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, मेरे पीछे हो ले। तुझे अनंत जीवन चाहिए, इसका मतलब तेरा संसार से मोह उठ चुका है। तू अनंत जीवन चाह रहा है तो तेरा संसार से मोह नहीं है, तो तू एक काम कर, सब कुछ बेच बाच के मेरे पीछे हो ले, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब इसको ये बात बोली तो क्या हुआ? पढ़ना। परंतु वह जवान की बात सुनकर हाँ। उदास होकर चला गया, हाँ। क्योंकि वह बहुत धनी था। हाँ, क्योंकि वो बहुत धनी था। पैसे में उसका मोह फंसा था। मत्ती 6:33 के वचन में लिखा हुआ है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। ये वचन उससे मेल खाता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? तू मेरे पीछे हो ले, सारा धन बेच दे। यीशु मसीह को पता था कि ये व्यक्ति लोभ, लालच और धन के मोह से भरा पड़ा है। एक धनवान व्यक्ति है ये, इसके पास पैसा है, ये सिर्फ पुराने नियम की आज्ञाओं को पूरा कर रहा है और पैसे से अपनी जिंदगी को चला रहा है। जैसे ही इसको यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले, तो ये उदास होकर चला गया। अगर आप भी यहाँ पर इस अपेक्षा के साथ आए हैं कि मैं यहाँ आऊंगा तो मैं धनवान हो जाऊंगा, तो आपका भी लौटने का पूरा पूरा अवसर है। क्योंकि ये यीशु मसीह के पास आया था अनंत जीवन पाने, लेकिन इसको धन का मोह और लालच इसके अंदर इतना था, धन के प्रति मोह था, जो ये मोह निकाल नहीं पा रहा था। इसीलिए इसने क्या करा? यीशु मसीह को ठुकरा दिया और छोड़ के चला गया। आज का जो टॉपिक है उसका नाम ही है चंचल धन पे भरोसा मत करो। पैसा आज है, कल नहीं होगा। आज नहीं है तो कल प्रभु देगा। लेकिन सिर्फ धन के पीछे, पैसे के पीछे अगर हम प्रभु से ऊपर नीचे हो जाते हैं तो ये चीज प्रभु को अच्छी नहीं लगती है। क्यों? मैं आपको आगे सब बताऊंगी क्यों अच्छी नहीं लगती प्रभु को। पढ़ो बेटा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। हाँ, क्या बोला? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। क्यों कठिन है? क्या कारण है कठिन है? क्योंकि धनवान व्यक्ति के अंदर आपको घमंड दिखेगा, पैसे का घमंड, लालच दिखेगा, आपको लोभ दिखेगा। और एक धनी व्यक्ति होगा ना, वो अपना सारा समय धन पर देगा। लाखों करोड़ों घर में पड़े हो, आपको सुकून की नींद आ सकती है क्या? क्यों? चोर नहीं आ जाए। लाखों करोड़ों पड़े होंगे तो सुकून की नींद आएगी? चोर नहीं आ जाए, कुछ नहीं होगा तो कैसे लगेगा? अरे कोई भी आ जाए, कुछ नहीं मिलेगा, सुकून। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके घर में पैसों की नदियां बहती हैं, लेकिन उस घर में जितने लोग हैं सब नींद की गोली खा के सोते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिली हूं, सब नींद की गोली खा के सोते हैं, बीमारियों से, तकलीफों से, परेशानियों से पीड़ित हैं। क्यों पता है? क्योंकि 2 नंबर के धन की वजह से, लालच के धन की वजह से, लोभ के धन की वजह से उसका पूरा परिवार श्राप में चला जाता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। नामुमकिन नहीं बोला, कठिन है। क्योंकि धनवान को सबसे ज्यादा पैसे से प्यार होता है। धनवान को बोलोगे सुबह 10 बजे आना, भाई सुबह 10 बजे क्या 9 बजे तो मेरी दुकान खुल जाती है।
ये धनवान व्यक्तियों की मैं बता रही हूँ आपको बात। अगर आप किसी पैसे वाले व्यक्ति को बोलोगे आप सत्संग में आना, तो वो आना पसंद नहीं करेगा। क्यों? उसको नीचे बैठने की आदत नहीं है ना, उसको तो वीआईपी सीट चाहिए, सोफे चाहिए बैठने के लिए। वो घर में अपने डल्लब के गद्दों पे बैठा, सोफों पे बैठा, या नीचे आके बैठेगा? इसीलिए यीशु मसीह ने जगत के मूर्खों को चुना है, वीआईपी को नहीं। क्योंकि धनवान व्यक्ति जहां जाता है ना, वो अपनी शेखी दिखाता है, अपना कॉलर ऊंचा करके चलता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, क्योंकि धनवान व्यक्ति अपने आप को कभी नम्र नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता। अब टाटा बिरला अनिल अंबानी बैठेंगे आपके बीच में आके? आप बताइए, बैठेंगे आपके बीच में आके ऐसे सत्संग सुनेंगे आपके साथ बैठ के? नहीं, वो बिना सिक्योरिटी गार्ड्स के तो कहीं निकलते ही नहीं है। कहाँ सत्संग बैठ के सुनेंगे वो? धनवान व्यक्ति के ऊपर खुद के ऊपर ही डर होता है। क्यों? उसके कॉम्पिटिटर, उसके दुश्मन बहुत होते हैं। कहीं निकल गया, एनकाउंटर में मारा गया तो, किसी ने गोली चला दी, किसी ने मार दिया, खत्म कर दिया, तो वो अपनी चार दीवारी को ही नहीं छोड़ पाते। यही कारण है यीशु मसीह ने कहा धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। परमेश्वर का वचन एक जगह ये भी कहता है कि अगर तू, तेरे पास खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए ना, इसी पे संतोष कर। धनी होने के लिए इतना प्रयत्न मत कर कि तेरा विश्वास रूपी जहाज डूब जाए। कई बार हम पैसे वाले होने के लिए, धनी होने के लिए इतना प्रयत्न करते हैं कि हम विश्वास से फिर जाते हैं, विश्वास हमारा डूब जाता है। उसका कारण पता है क्या है? शैतान हमारे कान में इस बात को डाल देता है, प्रभु के पास गया, तेरे को क्या मिला? तो यीशु मसीह ने तो नहीं कहा मेरे पीछे वाले मैं तुझे धन दूंगा, ऐसा तो यीशु ने नहीं कहा, कहीं नहीं लिखा हुआ है। उल्टा यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया कि यीशु तेरे पीछे मैं वो लेना चाहता हूं, तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि भाई, मनुष्य के पुत्र को तो सर ढकने के लिए छत नहीं है। इसका मतलब यीशु मसीह तो खुद चल फिर करके जगह जगह घूम घूम के परमेश्वर की सेवा करता था। कोई छत नहीं थी, वो कहीं छत के नीचे नहीं रहता था, वो स्वयं परमेश्वर का मंदिर था। हालेलुया। तो जैसे ये बात सुनी तो व्यक्ति लौट के चला गया। क्यों पता है? वो ये सोच के रहा था कि यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हमको बड़ी बड़ी बिल्डिंग मिलेगी, गाड़ियां मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। कुछ पाने की आशा से अगर हम यीशु के पास आते हैं ना, तो हम अपने वो तो पा लेंगे, लेकिन यीशु मसीह को खो देंगे। हम प्रभु के पास आ रहे हैं ना, निस्वार्थ मन के साथ आए, क्योंकि जो निस्वार्थ मन के साथ आता है ना, प्रभु उसको सब कुछ प्रोवाइड करता है। हालेलुया। उसकी सारी जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करता है। जो सुकून, जो शांति यीशु ने आपको दिया है, क्या संसार के अंदर है? आपके जीवन के अंदर प्रभु ने कुछ नहीं किया? मैं मान ही नहीं सकती कि प्रभु ने कुछ नहीं किया। यहाँ पर ऐसे भी लोग बैठे हैं जो सुकून की रोटी नहीं खाते थे, आज वो सुकून से रोटी खा रहे हैं। ऐसे भी लोग थे जिनका डर से सुबह शुरू होती थी और डर से रात खत्म होती थी। क्यों सुमन बहन, सही बोल रही हूँ ना मैं? लेकिन प्रभु ने उनको डर से आजाद किया, बंधन से आजाद किया। आज वो सुकून की रोटी खाते हैं। तो ये कम बात है? घर में आपस में बनती नहीं थी, एक का मुंह पूरब में, दूसरा का मुंह पश्चिम में, लेकिन प्रभु ने उनको दोनों को एक कर दिया। हालेलुया। परिस्थितियां विपरीत थी, प्रभु ने सारी परिस्थितियों को अनुकूल कर दिया। ये कम बात है? हम अपने जीवन को धन की बहुतायत से ना आंकें। पौलुस ने तो 39 करोड़ की प्रॉपर्टी यीशु मसीह के लिए लात मार दी। जैसे ही यीशु मसीह से एनकाउंटर हुआ पौलुस का, उसको अपनी 39 करोड़ की प्रॉपर्टी कचरा लगी, कचरा। उसको लात मार के आ गया उस प्रॉपर्टी को कि मेरे को जीवन की वो प्रॉपर्टी मिल गई है जो मुझसे कभी छीनी नहीं जा सकती। हालेलुया। लात मार कर आए 39 करोड़ उस टाइम के। आप सोचो, 3000 साल पहले की बात बोल रही हूं मैं।
2-3 हजार साल पहले की, तब 39 करोड़ की प्रॉपर्टी कितनी होगी, जिसकी कोई हद, लिमिट, सीमा ही नहीं है। सबसे धनवान व्यक्ति, सबसे ज्यादा एजुकेटेड व्यक्ति, गमलीएल नाम के व्यवस्थापक के कदमों में रहकर उसने पढ़ाई करी है, ऐसा व्यक्ति, उसने 39 करोड़ की प्रॉपर्टी को लात मार दिया। तब जाके उसने 13 पत्रियां लिखी। क्यों पता है? क्योंकि उसने मोह धन से नहीं, यीशु से लगाया। जिस दिन आपका मोह यीशु से लग जाएगा ना, आपको किसी भी चीज की जरूरत, किसी भी चीज की घटी महसूस नहीं होगी। हालेलुया। अपना मोह यीशु से लगाए, धन से नहीं। अब इसका मोह किस में था? धन में। यीशु को छोड़कर चला गया, उदास हुआ। क्यों उदास हुआ? क्योंकि बहुत धनी था। पैसा छोड़ दूंगा तो कैसे रहूंगा? यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। घटी जानने की इच्छा तो थी, लेकिन उसको पूरा करने की इच्छा नहीं थी। आपके अंदर क्या कमी है, आपको जब बताया जाए ना, उस कमी को दूर करें। कई बार क्या करते हैं पता है? कमी सुनना तो चाहते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन से दूर करना नहीं चाहते। इसकी वजह से समस्या हमारे जीवन के अंदर बनी हुई है। अपनी कमियों पर विजय पाएं। अगर आपके अंदर जो कमी है, उस कमी पर आप विजय पाएं। नहीं पा रहे हैं आप विजय, तो आप अगुओं के पास आए, प्रार्थना करें स्वयं उस विषय के लिए, पर्सनली प्रभु के साथ बैठें, पवित्र आत्मा को बोलो तुम मुझ पे हस्तक्षेप कर, मेरी इस कमी को दूर कर। वो कमी कुछ भी हो सकती है, आपको वो कमी पता है आपकी, उसके लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। आगे पढ़ेंगे बेटा। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। और एक बात वहां पर और बोली, तुमसे फिर कहता हूँ परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करना ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। सुई देखिए, सुई का छेद देखा है? ऊंट का साइज देखा है? ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, यानी बहुत ही टिपिकल है। ऊंट का निकल जाना तो आसान है, लेकिन धनवान का यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि उसका सारा मोह उसके पैसे, उसकी धन दौलत, शोहरत से है। और यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने क्या कहा? फिर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, सुई में से ऊंट निकल जाए, वो आसान बोल रहा है प्रभु तू? इसका मतलब तू वो चमत्कार कर सकता है कि सुई में से ऊंट निकल जाए, ऊंट को निकाल सकता है, वो चमत्कार तू कर सकता है, लेकिन धनवान प्रभु के राज्य में नहीं आ सकते उसका। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने एक बात और बोली, फिर किसका उद्धार हो सकता है? कौन व्यक्ति है जो अनंत जीवन पा सकता है? किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, यानी आप अपनी ताकत से किसी भी व्यक्ति को उद्धार के मार्ग पे नहीं ला सकते, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो पौलुस जैसे 39 करोड़ की प्रॉपर्टी वाले व्यक्ति को 9 शब्दों के द्वारा बदल सकता है। हे शाऊल तुम मुझे क्यों सताता है? इस लाइन ने पौलुस के जीवन को बदल दिया। शाऊल ने क्या करा? अपनी 39 करोड़ की प्रॉपर्टी को, शाऊल और पौलुस एक ही है। जब तक वो लोगों को सताता था, विश्वासियों को घसीटता था, तब तक वो शाऊल था, लेकिन जैसे ही उसने यीशु से एनकाउंटर पाया, वो पौलुस बन गया। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा हुआ है? मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जो व्यक्ति आपकी नहीं मान रहा ना, ढीठ है, उसको परमेश्वर के टच, उसके एनकाउंटर की जरूरत है। आप परमेश्वर से उसका एनकाउंटर मांगिए कि प्रभु तुझसे एनकाउंटर कर।
तू उससे नाइट विजिट कर, तू उससे बात कर, ऐसी युक्ति बना, योजना बना, समीकरण बना कि ये व्यक्ति बदल जाए। कई बार आपको लगता होगा कि यार ये व्यक्ति तो कभी आएगा ही नहीं प्रभु के पास। आपके जीवन के अंदर भी कुछ ऐसे ढीठले होंगे जिनको आप लाने की बहुत कोशिश करते होंगे, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे होंगे। उनके लिए एक नाम है, वो नाम है यीशु नाम। यीशु को बोले उससे एनकाउंटर कर, तू एनकाउंटर कर प्रभु, तू बात कर प्रभु, तू करेगा ना तो इसको आना ही पड़ेगा। मैंने मेरी गवाही आपको शेयर करी थी। हम लोग विश्वास करते थे, मेरी मम्मा विश्वास तो करती थी लेकिन पूरी तरह से आती नहीं थी। बोलती थी तुम तीनों एक तरफ, मैं एक तरफ, वो ऐसा ही बोलती थी। मैं प्रभु से कहती थी प्रभु तो एनकाउंटर कर। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं ऐसा बोलती थी तो प्रभु ने वाकई एनकाउंटर किया, मम्मी को दर्शन दिया और दर्शन देके कहा मेरे वस्त्र मेरे आंचल को छू। जैसे उस लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु मसीह के आंचल को छुआ तो उसका लहू बहना बंद हो गया। वैसे ही जैसे ही मम्मी चर्च के अंदर थी, रविवार की आराधना चल रही थी, फूट फूट कर मैं एक कोने में खड़ी होकर मैं अपने परिवार के लिए रो रही थी और प्रभु से कह रही थी प्रभु तू मेरी मम्मी से एनकाउंटर कर, तू मेरी मम्मी से एनकाउंटर कर। उस समय पवित्र आत्मा की आवाज मेरे कानों में आई, आज मैं तेरे घर में कुछ करने जा रहा हूँ। और वही दिन था, उस सेम डे मम्मी चर्च के अंदर खड़ी थी, आंखें बंद थी, यीशु मसीह बैक साइड से बिल्कुल पीठ के साइड से खड़े थे और मम्मी को बोला मेरे दामन को छू। और मम्मी ने उस दर्शन को वहीं खड़े खड़े देखा और मम्मी ने जैसे ही उस वस्त्र को छुआ मम्मी का मन बदल गया। हालेलुया। वो जो कहती थी तुम तीनों एक तरफ मैं एक तरफ, आज हम सबसे ज्यादा दौड़ती है प्रभु में। हालेलुया। जबरदस्त एनकाउंटर। कौन कहता है नहीं करता है? प्रभु करता है एनकाउंटर, आज भी करता है। वो आजकल युवानुग एक सा है। हालेलुया। मैं मेरी मम्मी के लिए, पापा के लिए बहुत बिलखती थी, बहुत, इतना बिलखती थी हद में। और जब एनकाउंटर किया तो वो बदल गई। वस्त्र को छूते ही वो सब चीजें चली गई जो मम्मी को आकर रोक रही थी आगे बढ़ने से। यहाँ पर इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपको लगता है कि व्यक्ति नहीं सुधरेगा तो वो नहीं सुधरेगा, क्योंकि आप खुद उसको ताकत से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मुझसे तो नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर तुझसे ये हो सकता है, तो उस असंभव कार्य को वो परमेश्वर संभव करेगा। अगर वहां खड़ा होके दाऊद बोलता गोलियत को देखकर, मुझसे तो गोलियत नहीं मरेगा और ये किसी से भी मरने वाला नहीं है, तो गोलियत नहीं मरता। लेकिन दाऊद ने क्या कहा, तू तो सांग भाले लेकर आता है गोलियत, लेकिन मैं यहोवा के नाम से आता हूं। मैं मेरी कद काठी से नहीं आ रहा हूं तेरे पास, मेरे पास सिर्फ एक चीज है, वो है यीशु का नाम। उस नाम से तू धाराशायी होगा, तेरी तलवार से तेरी गर्दन काटूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा। अगर आप अपनी ताकत से किसी को बदलने की, किसी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखना आप उस चीज में फेल हो जाएंगे और आखिरकार आपको पछताना पड़ेगा ये सोचकर कि मैंने क्यों कोशिश करी इस व्यक्ति के ऊपर, मुझे खुदा के हाथ में छोड़ना था। आप अपनी ताकत से किसी को नहीं सुधार सकते, किसी सिंगल पर्सन को आप नहीं बदल सकते। ना आप अपने बच्चों को बदल सकते हैं, ना आप अपने भाई बहन को बदल सकते हैं, ना अपने माँ बाप को बदल सकते हैं, ना अपने पति को बदल सकते हैं, ना अपनी पत्नी को बदल सकते हैं। आप किसी को नहीं बदल सकते। यहाँ तक कि हम दोनों पति पत्नी भी किसी विश्वासी को लेकर अगर बात करते हैं तो बोलते हैं इस व्यक्ति को तो खुदा ही सुधारे। हम दोनों कभी नहीं बोलते हैं आपस में कि आप सुधारो मैं सुधारो। मैं कई बार मेरे पति को बोलती हूँ कि आप है ना मत डांटो किसी को, कुछ बोलो मत, इसको तो खुदा ही सुधारेगा, अपने डांटने से कुछ नहीं होगा। बोलती हूँ प्रभु के दास को, इन सामने बैठे पूछो आप क्यों फालतू इतना डांट के अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, उसको खुदा ही सुधारे। आप तो सिर्फ उसके लिए दुआ करो कि प्रभु उसको सुधारे। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है
जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, और परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगर परमेश्वर शाऊल को पौलुस बना सकता है तो आपके घर में मैं नहीं समझती शाऊल जैसा व्यक्ति होगा। वो बहुत खतरनाक व्यक्ति था। जब परमेश्वर उसको बदल सकता है तो आपके घर में जो भी है वो तो खुदा के आगे चुटकियों का खेल है, लेकिन नहीं बदल रहा क्योंकि आपका विश्वास नहीं है कि परमेश्वर उसको चेंज करेगा, और आप खुद कोशिश कर रहे हैं उसको बदलने की, इसीलिए वो व्यक्ति बदल नहीं रहा है। अपनी कोशिश बंद करके उसको कहें कि मैं हार गया, मैं नहीं कर सकता, लेकिन तू कर सकता है, तू करेगा, तुझे करना होगा। मैं चैलेंज के साथ इस बात को कह रही हूं, अगर आज से आपने ईमानदारी के साथ ये कहना शुरू कर दिया ना, आपका परिवार स्वर्ग बनने लग जाएगा। जीवन बदल जाएंगे, परिवार में शांति खुशियां आ जाएगी। पर अपनी ताकत पर भरोसा करना बंद कर दें, अपना ट्राई मारना बंद कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर आगे यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आगे पढ़ो। ऐसी कही। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। एक बेटा एक सेकंड इधर आना, मरकुस का पढ़ना, मरकुस 10 का 23 पढ़ना। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उससे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। ये वही चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से यीशु मसीह ने कहा। क्या कहा? हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, यानी जो सोचता है ना कि मेरे पास तो लाखों करोड़ों पड़े हैं, मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, मेरे पास तो करोड़ों की संपत्ति है, मेरे पास लाखों की संपत्ति है, मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। जो धन पर भरोसा करते हैं वो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन जो ये कहता है कि मेरे लाखों करोड़ तो कूड़ा कंकड़ है, कचरा है, मेरा भरोसा तो मेरे परमेश्वर पर है कि ये तो कचरा है लेकिन वो मेरे लिए सबसे ज्यादा अनमोल और बहुमूल्य है। ये चला जाए तो चला जाए, लेकिन वो मेरे जीवन से ना जाए। यहाँ पर यीशु मसीह इस तरीके से बोलता है। वापस वहीं पे आके पढ़ो। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने क्या, अभी इसने पतरस ने जब ये सारा चित्रण देखा, ये पतरस थोड़ा सा उतावले टाइप का था, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और सारे चेले यीशु मसीह से बात करने में थोड़ा घबराते थे। इस कलीसिया में भी अलग अलग तरीके के लोग हैं। यीशु मसीह के उस समय भी अलग अलग तरीके के चेले थे। कुछ तो ऐसे थे जो अंदर कुसर करते थे, पड़ोसी को बोलते थे, अड़ोसी को बोलते थे। लेकिन पतरस ऐसा था, यीशु मसीह के सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हो जाता था, जो बोलना होता था साफ बोल देता था, जो भी उसको बोलना होता था। और यहीं पे ये पतरस ने क्या, उस समय क्या, इन 12 चेलों में खुसर शुरू हो गई। ये व्यक्ति यीशु मसीह को छोड़ के चला गया, बहुत धनी था, चला गया। हम तो यीशु मसीह के पास सब कुछ छोड़ के आए, हम तो सब कुछ छोड़ के। अब ये सारी बातें पतरस सुन रहा था, पतरस के अंदर भी चल रही थी सारी बातें। पतरस ने बोला, तुम रुको, मैं पूछता हूँ। तो उन्होंने क्या बोला होगा, रुक जा, मत पूछ, गुरु से कैसे ऐसी बातें करेंगे अपन। पतरस का स्वभाव तड़क से फड़क से कुछ भी बोल देने का, उस स्वभाव से इसने क्या पूछा उसको, हम तो प्रभु तेरे पीछे सब कुछ छोड़ कर आए। कई बार आपका भी सवाल होता है ये, हम तो सब कुछ छोड़ के आए, काका, चाचा, ताऊ, नानी, दादी सब छोड़ा है तेरे पीछे, सब लड़ रहे हैं हमसे, सब नाराज है, सबको नाराज करके तेरे पीछे, हमको क्या मिलेगा। अब क्या बोला यीशु मसीह ने, सुनना। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं झूठ तो मैं बोलता नहीं।
लेकिन सच जहां मैं बोल रहा हूं ना, तो इसका मतलब उस पे तुम सील लगा लो कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कि नई सृष्टि में हाँ। जब मनुष्य का पुत्र हाँ। अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, हाँ। तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, हाँ। 12 सिंहासनों पर बैठकर हाँ। इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने आत्मिक बात बोली। क्या बोला? जैसे मैं सिंहासन पर बैठकर न्याय करूंगा ना लोगों का, वैसे तुम लोग भी सिंहासन पर बैठकर इज़राइल की 12 गोत्रों का न्याय करोगे। इज़राइल की 12 गोत्र कौन है? याकूब की 12 संतानें। याकूब की 12 संतान, जिसमें वो था ना यूसुफ, बिन्यामीन, यहूदा। इज़राइल नाम किसको दिया गया? याकूब को। याकूब को परमेश्वर ने कहा, स्वर्गदूत ने क्या कहा? अब से तेरा नाम याकूब नहीं, क्योंकि याकूब का मतलब होता है हिल्लेबाज। वो अड़ंगेबाज था, हिल्लेबाज था। उसको नाम क्या दिया? इज़राइल। इज़राइल की 12 गोत्रें, यानी याकूब की 12 संतान, उनकी पूरे वंशज का न्याय हम लोग करेंगे। यीशु मसीह हमको सिंहासन पर बिठाएगा। अब ये बात थोड़ी सी मेरे को लगता है चेलों को थोड़ी सी वो लगी होगी, अरे यार वो तो बात का मैटर ना, अभी क्या मिलेगा? अभी तो कुछ बताओ, अभी क्या मिलेगा? तो बात की बात है ना, सिंहासनों पर बैठना, न्याय करना, ये तो बात की बात है। तो सिर्फ हम सपने देख रहे हैं अभी तो इस चीज के कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन रिसेंटली हमको क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे पहले तो कहा तुम न्याय करोगे। नई सृष्टि क्या है? अनंत काल का जीवन। जब इस सृष्टि को छोड़कर हम नई सृष्टि में जाएंगे, तब हम सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल की 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। ठीक है, और क्या कहा यीशु मसीह ने? और जिस किसी ने हाँ। घरों, हाँ। या भाइयों या बहनों, हाँ। या पिता या माता, हाँ। या बाल बच्चों, हाँ। या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, हाँ। उनको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? उनको 100 गुना मिलेगा और अनंत काल के जीवन का वारिस हो, यानी इसी पृथ्वी पर 100 गुना। अब आप में से कुछ लोग हैं, किसी की मम्मी प्रभु में नहीं है, किसी के पापा नहीं है, किसी का ये नहीं है, किसी का वो नहीं है। आपने जब एक को प्रभु के हाथ में छोड़ा, तो यहाँ आपको इतने लोग मिल गए जो आपको समझ सके। क्या कहा प्रभु ने? कि जिसने मेरे लिए किसी को भी छोड़ा इसी पृथ्वी पर, 100 गुना पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यानी 100 गुना आशीष इसी पृथ्वी पर प्रभु आपको देगा, और उसके साथ बोनस, वो क्या है? अनंत काल का जीवन। यीशु मसीह ने कहा पृथ्वी पर भी वो व्यक्ति आशीषित होगा जिसने यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ दिया। आप यहाँ पर आ रहे हैं, यीशु के पीछे आ रहे हैं, लोग आपको बाहर कुछ भी बोल रहे हैं, फिर भी आप आ रहे हैं, आप आते रहिए। वो 100 गुना आशीष आपके लिए इंतजार कर रही है। वो ऐसी चुटकियों में नहीं मिलती है, उसके लिए थोड़ा धीरज धरना पड़ता है, थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, धीरज के साथ बने रहना पड़ता है। जब हम धीरज के साथ बने रहते हैं ना, तब वो आशीषें हमारे ऊपर गिरने लगती है जो हम सोचा भी नहीं हो। हम दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसा घर बनवाएंगे, कभी नहीं सोचा था। हम लोगों को प्रभु के साथ चलते चलते 11 साल हो गए। हमने कभी नहीं सोचा था, शादी को हमारा 8 साल हो गए। 8 साल में हमने कभी सपना भी नहीं देखा था कि हमको ऐसा घर खरीदेंगे और उसको इस तरीके से बनवाएंगे। हम दोनों पति पत्नी ने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि हम अपने एक कमरे में ही सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। हम उस कमरे में ही संतुष्ट थे। हमको नहीं लगता था कि हमारे पास एक महल हो, या ये हो, या कोठी हो, या ऐसा हो या वैसा हो। हम सिर्फ प्रभु के पीछे भागते थे, और वो वचन हमारे जीवन में पूरा हुआ। पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, फिर संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। और सचमुच इस वचन को हमने अपने जीवन में पूरा होते देखा। हमको सिर्फ परमेश्वर की और उसकी सेवा की धुन थी, और किसी बात की नहीं थी कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमको ऐसा मिल जाए। हमारा बेटा आज भी हमको बोलता है कि बड़ी कार लेंगे, बड़ा ये लेंगे। वो बोलता है ना, तो हम बोलते हैं हाँ प्रभु देगा।
क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि हम उसकी धर्म और राज्य की खोज करने वाले हैं। हालेलुया। हम उसकी धर्म और राज्य की खोज करने वाले, तो कारें भी दरवाजे पे खड़ी होंगी, आमीन, और वो भी सेवा के लिए यूज होंगी। हालेलुया। हम अपनी पर्सनल यूज के लिए तो कुछ सोचते ही नहीं, कुछ नहीं सोचते हम दोनों अपने पर्सनल यूज के लिए कि हमको ये हमारे पर्सनल यूज के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने वो वचन पढ़ा है, मत्ती 6:33, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, फिर संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें उन चीजों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको प्रभु देगा। पर धीरज के साथ बने रहो। इस 11 साल में हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे ऐसे मौके आए कि हम यीशु मसीह को छोड़कर वापस जा सकते थे, लेकिन हम नहीं गए। और यही धीरज प्रभु ने जब देखा ना, तो हमको धीरे धीरे करके आशीष देता गया। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मंजिल तो अभी बाकी है। हालेलुया। उस मंजिल तक प्रभु आपको भी ले जाना चाहता है। हालेलुया। वो तैयार है कि आप तैयार हैं? आपने जो आंखों से सपने देखे ना, उन सपनों को साकार करना प्रभु जानता है। बस आपसे चाहता है कि उसके धर्म और राज्य की खोज करें। चंचल धन पर भरोसा ना रखें, क्योंकि जो धन पर भरोसा रखता है वो अनंत काल के जीवन से भटक जाता है, अनंत काल के जीवन से पिछड़ जाता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी पर 100 गुना भी पाएगा, उसके साथ अनंत काल का जीवन भी पाएगा। केवल यहाँ पर प्रभु ने स्वर्ग का अश्योरेंस नहीं दिया कि स्वर्ग में न्याय करेगा और स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पाएगा, नीचे वीचे की गारंटी नहीं है मेरी, ऐसा बोला क्या? नीचे की गारंटी नहीं है, सिर्फ स्वर्ग में सिंहासनों पे बैठ के न्याय करोगे राजा बन के, और स्वर्ग में ही तुमको अनंत काल का जीवन दूंगा, बस नहीं। इसी पृथ्वी पर वो 100 गुना पाएगा। इस बात को रिसीव कर ले। इसी पृथ्वी पर 100 गुना पाने के लिए तैयार हो जाए, और स्वर्ग में अनंत जीवन, बोनस, 12 गोत्रों का न्याय करने के लिए तैयार हो जाए। अब न्याय कैसे करेंगे? हमारे अंदर खुद के अंदर ही उथल पुथल चल रही है, तो न्याय करने के योग्य बन सकते हैं क्या? उस योग्यता में लाने के लिए परमेश्वर आपको स्ट्रगल करा रहा है। ऐसे ही बिठा देगा सिंहासन पे? न्याय करने का अधिकार किसको होता है? जो खुद सिद्ध हो, वो आपको सिद्ध बना रहा है। जिस स्ट्रगल के अंदर आप चल रहे हैं, जिस परेशानी के अंदर आप हैं, वो स्ट्रगल ही है आपको सिद्ध बनाएगा। आप जिस भी परिस्थिति के अंदर है, वही परिस्थिति आपको सिद्ध बनाएगी, वही परिस्थिति आपको अनंत जीवन तक लेकर जाएगी, वही परिस्थिति आपको स्वर्ग तक लेकर जाएगी, क्योंकि उसी परिस्थिति में प्रभु आपके शेप को तैयार करता है। हालेलुया। एक व्यक्ति नम्र कब बनता है? एक व्यक्ति गुस्सा करना कब छोड़ता है? कब? जब उसके इर्द गिर्द इरिटेट करने वाले व्यक्ति होते हैं। वो बार बार इरिटेट करेगा, वो गुस्सा करेगा, इरिटेट करेगा, गुस्सा करेगा। एक समय प्रभु ऐसा कर देता है कि व्यक्ति अपने आप में नम्र हो जाता है। ठीक है यार, तू बड़ा मैं छोटा। हम परिस्थितियों से जब हार जाते हैं ना, तब हम नम्र बनते हैं। जब परिस्थितियों से हार जाते हैं ना, जब हम अपने आप को शून्य कर देते हैं कि मैं कुछ नहीं, जो है प्रभु तू है, तब हमारे अंदर से वो गंदी आदतें निकल जाती है जो परमेश्वर को हमारे अंदर बिल्कुल पसंद नहीं है। वो निकल जाती है, चली जाती है वो हमारे अंदर से। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा, परंतु जो पहले है वे पिछले होंगे, जो पिछले में पहले होंगे। इसका मतलब आप जिस व्यक्ति को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रभु हो सकता है उसको ऐसे अपनी ओर खींच ले कि वो आपसे भी ज्यादा तगड़ा बन जाए। बन गई ना मेरी मम्मी तगड़ी। मेरी मम्मी से मिलके देखो आप, अभी आएंगी शुक्रवार को, आप लोग मिलना। उनके मुंह पर प्रभु की बातें रहती हैं। मेरे पापा से मिल लो, हम दोनों भाई बहन पहले आए थे, मम्मी पापा बाद में आए थे। और मेरे मम्मी पापा से मिलोगे ना तो मजा ही आ जाएगा आपको। प्रभु ने उनको ऐसा बनाया इस वचन के अनुसार, जो पहले है वो पिछले हो जाएंगे, जो पिछले है वो पहले। वो दोनों गजब के हैं, और वो दोनों गजब के हैं ना, इसलिए हम दोनों बच्चे गजब के हैं।
मैं तो मेरे भाई को बोलती हूँ, हम दोनों बात करते तो मैं उसको यही बोलती हूँ, बेटा ये अपने मम्मी पापा हैं ऐसे, तभी अपन ऐसे हैं। अगर आप चाहते हैं ना आपके बच्चे आदर्श बने, आपके बच्चे अच्छे बने, आप अच्छे बनो। मेरे पापा अगर दारू पी रहे होते तो क्या मेरा भाई दारू नहीं पीता? मेरे पापा गुस्सा करते, गाली बकते तो क्या वो नहीं करता ऐसा? आप मेरे मम्मी पापा से मिलोगे ना, आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि लोग कितने नम्र हैं। वो घर को ऐसे मैनेज करके रखते हैं कि बच्चे हैं घर में, वो हमको नोटिस करते हैं। अगर हमारा चाल चलन गलत होगा तो हमारे बच्चों का चाल चलन गलत होगा। वो अपने आप को ऐसे ढाल के रखा है उन्होंने शुरू से, लेकिन जब प्रभु में आए ना, तो जो कमियां थी उन कमियों को अपने जीवन से दूर करके इतने पोलाइट, इतने नम्र हो गए, इतना उन्होंने अपने आप को ढाल दिया कि आज हम बच्चे हैं ना जो निखर कर खड़े हैं ना, ये हमारे माँ बाप की प्रार्थनाओं का प्रतीक है। सुबह भोर में उठकर घुटने टेकते हैं मेरे माँ बाप हमारे लिए। सुबह 4 बजे उठते हैं। आप अपने बच्चों के लिए उठते हैं? सुबह 4 बजे उठते हैं मेरे मम्मी पापा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब मैं वहां जाती हूँ दोनों बैठे हुए होते हैं प्रार्थना करने, कभी 3 बजे कभी 4 बजे, कोई टाइमिंग नहीं है उनका। मॉर्निंग टाइम में दोनों उठ के बैठे होते हैं और परिवार के लिए, बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। उस कलीसिया के लिए भी करते हैं जहाँ वो जाते हैं, और इस कलीसिया के लिए भी करते हैं। अपने बच्चों के लिए आपको बेड़ा उठाना होगा। अगर आपके बच्चे नहीं है तो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बेड़ा उठाओ। आने वाली पीढ़ी मतलब आपसे बच्चे जनेंगे तो सही ना, उनके लिए प्रार्थना करो, परिवार के लिए प्रार्थना करो। हम लोग क्या धन के पीछे भागने में पूरे। एक जगह पे लिखा हुआ है, जब गहेजी नामान के पास गया और उधर से धन का लोभ लालच करके कुछ सामान उठाकर लेकर आया, तब एलीशा ने उसको क्या कहा? एलीशा ने कहा ये समय धन बटोरने का नहीं है। पुराने नियम से बात कर रही हूँ, ये समय धन बटोरने का नहीं है, ये समय अनंत काल के जीवन की बातें करने का है। धन तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपकी जरूरतें, आवश्यकताएं प्रभु ऐसे ही पूरी कर देगा। हालेलुया। एक आयत को और पढ़ेंगे, फिर मैं अपने कथन को विराम दूंगी। मत्ती 6 का 24 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति 2 स्वामी कौन है? एक प्रभु यीशु मसीह, दूसरा धन। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है? क्योंकि यीशु मसीह ने ही ये बात कही कि कोई व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कैसे? रविवार के दिन 10 बजे एक डीलर आके खड़ा हो गया और बोले मुझे 50,000 का माल चाहिए। तो जिसका मोह धन से होगा, मोहब्बत धन से होगी, वो क्या करेगा? वो 10,000 का 50,000 का माल निकालने के लिए चला जाएगा, प्रभु की उपस्थिति को छोड़ देगा। लेकिन जिसका मोह यीशु मसीह से हो, वो क्या बोलेगा पता है? आज के दिन तू मुझे 50,000 क्या 50 लाख भी दे दे, तो भी मैं तेरे को सामान देने के लिए नहीं आ सकता। मुझसे 2 बजे के बाद मिलना। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर प्रभु से सारी आशीषें पाता है। मैं इस कलीसिया की बेटी नेहा है, उसने मुझे बोला, इसको एक बहुत अच्छी जॉब मिल रही थी, 48,000 कितने दे रहे थे? 38,000 38,000 इसको देने के लिए बोला कि इसको देंगे। 38,000 की जॉब इसके पास आई, लेकिन आपको सिर्फ संडे भी आना पड़ेगा। आपको 365 दिन आपको आना पड़ेगा, और आपकी सैलरी क्या रहेगी? 38,000, और बाद में इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। बढ़ते बढ़ते वो 40 से 45 तक भी पहुंच सकती है।
इस लड़की का स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा जब इसने मुझे बताया। इस बेटी ने मुझे बोला कि तुम मुझे 38,000 क्या तुम मुझे 50,000 भी दोगे ना तो भी मैं नहीं आऊंगी। क्या खुदा इसको छोड़ देगा? इसने प्रभु के खातिर 38,000 को लात मारी, प्रभु उसको छोड़ देगा? इसकी ब्लेसिंग्स इसको नहीं पता क्या है, लेकिन उसको पता है क्या है और वो उसको देगा। इसका स्ट्रगल भी प्रभु को पता है और उस स्ट्रगल में इसने उस पैसों को ठुकराया है। तो क्या प्रभु को नहीं पता? 365 दिन आना पड़ेगा और 38,000 अभी की सैलरी से 3 गुना इसने लात मार दी। ऐसी सैलरी का मैं क्या करूंगी जिसमें प्रभु ही मेरे साथ ना हो। इसीलिए लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से प्यार करेगा और दूसरे से बैर करेगा। या अगर आपकी मोहब्बत धन से है तो आप प्रभु से बैर करेंगे। अगर आपकी मोहब्बत प्रभु से है ना तो आपको धन तो कचरा ही लगेगा। आगे बढ़ो। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, तुम दोनों को मैनेज नहीं कर सकते, दोनों का बैलेंस नहीं कर सकते। आगे। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना। हाँ, कि हम क्या खाएंगे हाँ, और क्या पिएंगे। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। आपको उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने शरीर के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम क्या पहनेंगे उसकी व्यवस्था परमेश्वर स्वयं करेगा। सब देगा, लेकिन उतना देगा जितने में आप बिगड़ ना जाए, उतना देगा जितने में आप लोभ और लालची ना हो जाए, उतना देगा जिसमें आप परमेश्वर के राज्य से विहीन ना हो जाए। करोड़ों देगा तो करोड़ों में ही उलझ जाओगे, प्रभु को याद नहीं करोगे। आप में से बहुत लोग हैं जो ये बात कहते हैं यहाँ पर कि मुझे इतने रुपए की जरूरत थी, प्रभु ने मुझे दे दिए। हैं बहुत लोग ऐसे। इसका मतलब आपकी जरूरत, आपकी आवश्यकताएं समय समय पर वो पूरी करेगा। हालेलुया। अगर बच्चे का माँ बाप बच्चे की प्रॉपर्टी छोटी उम्र के अंदर 12 साल की उम्र के अंदर माँ बाप बच्चों के हाथ में वसीयत दे दे और प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे, तो वो बच्चा अपने माँ बाप को पूछेगा? सब कुछ उसके पास है, वो क्यों पूछेगा? माँ बाप अपनी वसीयत, अपनी प्रॉपर्टी क्यों अपने मरने से पहले बच्चों को देके जाते हैं? ताकि हमारे साथ इनका रिश्ता बना रहे, तालमेल बना रहे। मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, ये हमको माँ बाप अंत तक समझते रहें। जब आप इस संसार के माँ बाप होकर इतनी बुद्धि रखते हैं तो खुदा भी तो रखता है। आपको समय समय पर उस परमेश्वर की जरूरत महसूस हो, इसीलिए वो आपको जरूरत पड़ने पर ही देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या समझे मेरी बात को आप? यहाँ बहुत सारे माँ बाप बैठे, क्या अपनी प्रॉपर्टी या बच्चों के नाम लिख देंगे? क्या लिख देंगे? तो बच्चे को आपकी जरूरत खत्म। उसको लगेगा अब सब कुछ मेरे पास है, अब मुझे माँ बाप की क्या जरूरत। अगर ऐसे ही यीशु मसीह सब कुछ आप पर लुटा देना तो आपको यीशु मसीह की जरूरत महसूस नहीं होगी। क्या मांगने जाऊं प्रभु के पास? तूने इतना कुछ तो दे ही दिया, सब तो दे दिया, क्या मांगने हो? गलती दे रही थी, तूने इतना दिया ही क्यों? फिर हम उसमें भी फंसा देंगे प्रभु को, गलती दे रही थी, तूने इतना दिया ही क्यों? इसीलिए प्रभु समझदारी के साथ हमको थोड़ा थोड़ा देता है, थोड़ा थोड़ा। जरूरत है बेटा, ले ले, जरूरत है, ले ले, ताकि हम उसके साथ कनेक्टेड रहें। हालेलुया। इस धन तो एक धोखा है। ये जमीन जायदाद ये सब एक धोखा है। ये तो हमारे साथ नहीं जाएगा, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन एक चीज हमारे साथ जाएगी, वो है आत्मा। और अगर वो परमात्मा से कनेक्टेड रहेगी अंत तक, तो परमात्मा के पास जाएगी। यहाँ तो ईंट पत्थर के मकान है, जहाँ पे देखो कितनी सीलन आ रही है, जगह जगह से पपड़ियाँ निकल रही है। वहां तो सोने की ईंटें हैं, चारों तरफ घूमोगे सोने, डायमंड। जिंदगी में आपने इतना सोना नहीं देखा होगा। स्वर्ग इतना सुंदर और खूबसूरत है।
हालेलुया। तो उस राज्य के हम वारिस हैं, तो हम गरीब कैसे हो सकते हैं? सोने के देश के वारिस हैं हम, तो हम गरीब कैसे हो सकते हैं? हाँ, हम तंगाली में जरूर है, लेकिन उस तंगाली में प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करता है, आवश्यकताओं को पूरा करता है। कैसे करता है वो उसका काम है, वो करेगा, उसने वादा किया, वो करेगा ही सही, उसको करना होगा। हमारे पास अरबों की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी भी उस यीशु की महिमा के आगे, उसके प्रेम के आगे व्यर्थ है, व्यर्थ। अच्छी नहीं लगेगी आपको, आपको लगेगा नहीं यार, जो मेरे पास है ना वो इससे कहीं अधिक बढ़कर है, उससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते, इसीलिए तुम इस बात की चिंता मत करो, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। अपने फ्यूचर की टेंशन करना, अपने प्रेजेंट की टेंशन करना आप छोड़ दें। वो आपको अपने करीब रखना चाहता है, इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है। आप सोए, सुबह उठें, करोड़ों जमीन पे मिले, हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा? साइलेंट अटैक आ जाएगा तो उस करोड़ों को क्या करोगे? उठते ही करोड़ों, ये कौन से आ गए? अटैक, खुशी खुशी में अटैक, कई बार खुशी में भी अटैक आ जाता है। साइलेंट अटैक फैशन में, हाँ, वही ट्रेंड में चल रहा है अभी साइलेंट अटैक। एक बार में वो 3 चांस तो मिलती नहीं आजकल, तो पहले 3 चांस मिलती थी, पहला आया तो घर वाले सोचते थे अभी 2 बाकी है, अभी चलेगा ये। दूसरा आता तो बोलते तीसरा बाकी, थोड़ा ध्यान ज्यादा रखो ताकि तीसरा आने से बचे। तो ऐसे करके 3 अटैक तक का इंतजार करते थे, लेकिन अभी तो फैशन में साइलेंट अटैक, एक ही झटके में पत्ता कट, एक झटका लगता है खाली। रात को अच्छा लगा आलू पूरी खा के, हाँ, आलू पूरी खा के सोता है, दूध पी के सोता है, पता नहीं क्या क्या सुना है मैंने तो। और जाता है डॉक्टर के पास, जाते क्या हो गया, साइलेंट अटैक आया। और साइलेंट अटैक होता है इतना शानदार, केवल 10 सेकंड का टाइम होता है उस व्यक्ति को बचाने के लिए आपके पास। 10 सेकंड के अंदर, क्या 10 सेकंड तो इंसान को उसको पकड़ने में लग जाते हैं। इसीलिए प्रभु छींटे देता है, छींटे। ज्यादा बारिश दे देगा तो भीग जाओगे ना, छींटे देता है, छींटे। बौछारें, बौछारें किसको पसंद है? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है बौछारें। तेज बारिश तो पड़ती धबड़ 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 सा, लेकिन बौछारें बहुत अच्छी लगती है। तो वही बौछारें प्रभु आपके ऊपर कर रहा है। हालेलुया। और धीरे धीरे करके जैसे लगेगा ना, उसको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा ये मेरा बच्चा है। अच्छा, जिस माँ बाप को कॉन्फिडेंस हो जाता है ना कि ये मेरी संतान लायक है, मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, वो माँ बाप पहले ही उसके नाम प्रॉपर्टी लिख देते हैं। नहीं लिखते हैं क्या, बताओ? लिखते हैं ना, जिस पे कॉन्फिडेंस होता है। आप पर कॉन्फिडेंस बस खुदा को आने दो, उतनी देर है। और जैसे ही आप पे कॉन्फिडेंस आ गया ना, आप पे बारिश करना शुरू कर देगा। हालेलुया। उसको कॉन्फिडेंस में लाना आपका काम है, उसको कॉन्फिडेंस में लाना आपका काम है कि आप उस पर कैसे उसका कॉन्फिडेंस जीत सकते हो। आगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? हाँ। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, हाँ। और ना खत्तों में बटोरते हैं, हाँ। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हाँ। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? इसीलिए किसी भी बात की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। जंगली शोषणों को देखो, पक्षियों को देखो, ना तो बोते हैं ना काटते हैं। आपने कभी सुना क्या चिड़िया बोले SBI में मेरा अकाउंट है? सुना? भाई चिड़िया आ रही हो, दूसरी चिड़िया से बात करे मेरे SBI में अकाउंट है, और दूसरी वाली बोले अच्छा SBI मेरा तो कॉर्पोरेशन के अंदर है। ऐसी बातचीत सुनी आपने? या सुना मैं जा रही हूँ वुमेन्स विला से कपड़े खरीदने अपने लिए? ऐसा कुछ सुना आपने? चिड़ियाओं का, कौवों का सुना क्या आपने? कभी सुना क्या आपने मेरे को फुल सूट खरीदने जा रहा हूँ मैं? सुना? उनका कोई अकाउंट है ना, तो वो बोते हैं ना काटते हैं। फिर भी
भूखे उठते तो है पर भूखे सोते नहीं है। क्यों पता है? उनका भरोसा अपने बनाने वाले पर है। हालेलुया। उनका ये भरोसा है जिसने मुझे बनाया है वही मुझे संभालेगा। हालेलुया। और उस बनाने वाले की भी महिमा देखो, उसने मनुष्य के हृदय के अंदर एक ऐसा हाड़ दिया है कि हम रोज जाकर सुबह 2 कटोरे रखते हैं, एक में चावल एक में पानी। पक्षियों के लिए दाना नहीं रखते। तो वो खुदा जब उनकी कर रहा है तो हम तो कहीं ज्यादा मूल्यवान है खुदा के लिए। पक्षियों को तो उसने मुंह से बोला चिड़िया बन जा, चिड़िया बन गई, कुत्ता बन जा, कुत्ता बन गया। लेकिन आपको और मुझको अपने हाथों से मेहनत करके उसने बनाया है। हालेलुया। आपको छोड़ देगा वो? नहीं। छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो आपको नहीं छोड़ेगा और ना वो आपको छोड़ सकता है। क्यों पता है? क्यों नहीं छोड़ सकता? उसको आपसे इश्क हो गया है। हालेलुया। और इश्क बहुत खतरनाक चीज है। मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि हम मोहब्बत में उस व्यक्ति को जिससे मोहब्बत हो जाए ना, छोड़ ही नहीं सकते। तेरे लिए दुनिया छोड़ दूंगा पर तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों? मोहब्बत की वजह से। और परमेश्वर आपको नहीं छोड़ सकता, उसका कारण ये भी नहीं कि उसने आपको अपने हाथों से बनाया। माँ बाप बच्चों को इसीलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि उन्होंने उनको पैदा किया है। नहीं, माँ बाप अपनी औलाद को इसीलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। फिर वो चाहे कैसे निठल्ले क्यों ना हो, चाहे नालायक हो, चाहे लायक हो, फिर भी नहीं छोड़ सकते। कारण इश्क। वही इश्क उस यीशु को आपसे हो गया। हालेलुया। वो आपको नहीं छोड़ेगा। बस इश्क का थोड़ा सा प्रमाण आप भी दिखा दो उसको कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक अमीर घर की लड़की को अगर किसी गरीब घर के लड़के से प्यार हो जाए तो उसको अपनी दौलत और शोहरत दिखाई नहीं देती, उसको सिर्फ वो लड़का दिखाई देता है। उसके माँ बाप उसको समझाते हैं, बेटा इस घर में तो तू मखमल के ऊपर चलती थी, बैठती तुझे मिलती थी, सब कुछ तुझे मिलता था, वहां जाकर सब कुछ तुझे खुद को करना पड़ेगा। वो लड़की क्या बोलती है? मैं करूंगी, लेकिन मैं उस लड़के से ही शादी करूंगी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। ऐसे ही बोलते हैं, मुझे उससे इश्क है। बड़ा ही खूबसूरत शब्द है ये, 2.5 अक्षर का। प्रेम, इश्क। मैं सब कुछ मैनेज करूंगी। तो अगर आपको यीशु से इश्क है ना तो आप सब कुछ मैनेज करोगे। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। जब लड़की किसी लड़के से मोहब्बत करती है ना, सब मैनेज करती है। क्यों? इससे प्यार है ना। जैसे भी रखेगा रहूंगी, जैसे भी रखेगा रहूंगी इसके साथ, पर करूंगी तो इसी से शादी। तो आप भी ऐसा बोलो ना, यीशु जैसा भी रखेगा उसी का रहूंगा, उसी की रहूंगी। कोई आपको बोले तुझे क्या मिला है प्रभु के पास जाके, फिर भी तू जा रहा है, बोलना मुझे उससे इश्क है। सामने वाला चुप। अगर आपको मोहब्बत है ना मसीह से, हर परिस्थिति में आप मसीह के होकर रहोगे, उसको नहीं छोड़ पाओगे आप। उसको तो है इसीलिए नहीं छोड़ता, इसीलिए पता नहीं कितनी बार उसने आई लव यू तो नहीं बोला, पर ये बोला मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी छोड़ूंगा। इससे अच्छा क्या आई लव यू हो सकता है? आई लव यू तो उसने हाथ फैलाकर ही अपने आप को आई बनाकर कर दिया। आई लव यू तो वो क्रूस पर ही बोल चुका था आपको साइलेंटली। अब तो सिर्फ वो प्रॉमिस करता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। कशिश दुनिया तुझे छोड़ दे पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। ये किसके शब्द हैं? हमारे प्रेमी यीशु के। हालेलुया, हालेलुया। संसार के प्रेमियों पर हम कितना घमंड करते हैं, उस पर घमंड करो
वो जिंदगी भर आपको किसी और पर घमंड करने का मौका नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। उस पर घमंड करके देखो कि वो बैठा है ना, वो सब करेगा मेरे लिए, मुझे नहीं पता कहाँ से करेगा, करेगा। क्या लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि हम अपनी आयु में से ना एक घड़ी बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। हमारी मौत का समय निश्चित है। हम नहीं बोल सकते 1 घंटा दे दो वसीयत लिखनी है। बोल सकते हैं 1 घंटा दे दो, थोड़ा काम वाम करना है, अपने बेटे को बता दूं। मौत आती है ना, यूं आती है यूं। जब हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते चिंता करके, हम 1 घंटा नहीं बढ़ा सकते, तो अन्य बातों की चिंता करके क्यों चिंतामणि बन के बैठे हैं? प्रभु के पास आए हैं तो अपनी चिंता उसके हाथ में छोड़ दो। हालेलुया। चिंता का विषय हमारे पास भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ, पर हम चिंता नहीं करते। बच्चा है 12 साल का, उसकी शादी की चिंता कर रहे हैं। अरे उसको जीने तो दो, अभी तो नाबालिग है। हम जो चिंता है ना, क्यों चिंता शैतान हमको करवाता है? ताकि हम डिप्रेशन में चले जाएं, हमको नींद ना आने की बीमारी हो जाए। इसीलिए शैतान हमको चिंता में डालता है। तो आज के बाद चिंता बंद, क्योंकि चिंता चिता के बराबर होती है। और इसी चिंता से प्रभु कहता है दूर हो जाओ, कुछ मत करो, उससे इश्क करो बस। वो इश्क तुमसे वो सब करवाएगा जो तुम नहीं कर पा रहे हो। शनिवार को नहीं आ पा रहे प्रार्थना में, उससे इश्क करो, इश्क हो जाएगा ना, शनिवार को आना आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। वो सारे काम आसान हो जाएंगे जो आप नहीं कर पा रहे। मोहब्बत में बहुत ताकत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम पानी की बाढ़ को भी नहीं रोक सकता। मूसलाधार बारिश हो, लड़की ने लड़के को समय दे रखा हो, इतनी बजे यहाँ मिलना, कैंसिल करेंगे प्रोग्राम? नहीं करें। आप बताओ। नहीं करें। सबको एक्सपीरियंस है, करेंगे प्रोग्राम कैंसिल? नहीं। आंधी आए तूफान आए, तेरे लिए तो मैं दौड़ा चलाऊंगा। भगता दौड़ता, गीला गिरता पड़ता, रेनकोट छाता जो भी हाथ में आएगा लेके पहुंचेगा, पर पहुंचेगा जरूर। क्यों पता है? मोहब्बत की वजह से। क्यों विशाल भाई, नया बुलाए नहीं जाओगे? क्यों चिराग, हैप्पी बुलाए नहीं जाओगे? मोहब्बत में तो इंसान जाएगा ना। तो वही मोहब्बत बस यीशु से कर लो। वो धनी युवक जो था ना, क्यों फेल हो गया पता है? उसकी मोहब्बत यीशु मसीह से नहीं थी, उसकी मोहब्बत पैसे से थी, धन से। यीशु को ठुकरा के चला गया। आपकी मोहब्बत किससे है वो आपको देखना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता, आपके सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु, आपका वचन कहता है 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते प्रभु, क्योंकि पिता हम एक से तो बैर करते हैं और दूसरे से प्रेम करते हैं। हम धन और तेरी सेवा एक साथ नहीं कर सकते खुदा। हम तुझ में मोह लगाने पाए, हमारा मोह तुझ में हो प्रभु। जैसी मोहब्बत, जैसा इश्क तूने हमसे किया है प्रभु, वो मोहब्बत इश्क हम भी तुझसे करने पाए। ऐसी सामर्थ तू दे। तेरा वचन कहता है तुम अपनी आयु में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। जब तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते तो अन्य बातों की चिंता क्यों करते हो? क्योंकि तू परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला है। तुम्हें अच्छा खिलाता है, अच्छा पहनाता है, हर चीज की चिंता करता है, लेकिन वही व्यक्ति है जो संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई का द्वार मानता है। हर एक को संतोष सहित जीवन बिताने की सामर्थ्य देता। तेरा वचन एक एक की जिंदगी में 100 गुना प्रतिफल लाए प्रभु। मैं तुझसे ऐसी प्रार्थना करती हूँ राजा। धन्यवाद करती प्रभु, इस वचन के द्वारा तूने अपने बच्चों से बात किया प्रभु। तेरा वचन तेरी बच्चों की जिंदगी में कार्य करे प्रभु। हस्तक्षेप कर प्रभु उनके जीवन के ऊपर, उनकी परिस्थितियों के अंदर, उनके हालातों के ऊपर। पवित्र आत्मा तेरा हस्तक्षेप चाहती खुदा। अद्भुत गवाहियों को बना खुदा।
धन्यवाद करती राजा अपने दुआ को सुना। आप बड़े हम घटे, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती जल्द आने वाली प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जलाली नाम से मांगती, सुन और दया से कबूल कर। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें। प्रिय परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।